सभी भाइयों का वेलकम बैक मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। और भाई आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सभी का वेलकम बैक है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। भाई जो भी लोग नए आते हैं भाई, सबसे पहले तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं बिजनेस आइडियाज़ लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतने सारे बिजनेस आइडिया मैं पहले ही दे चुका हूँ, और जो आज बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ यार, वो तो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही कहते हैं पॉपुलर बिजनेस है, जिसको करने के बाद सिर्फ आपको बैठ के खाना है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी और किराए के बिजनेस की, जिसके अंदर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और पता ही नहीं कितने ही लेवल तक ले जा सकते हैं। तो भाई आज आपको पूरी डिटेल्स के अंदर वीडियो बना के दूंगा मैं कि प्रॉपर्टी का काम कैसे आप बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो और इसको लाखों करोड़ों रुपए तक इनकम भी ले जा सकते हो। तो भाई जो ये प्रॉपर्टी का किराए का जो बिजनेस होता है ना यार, ये सिर्फ एक बार करने के बाद ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। ये फिर एक बार अगर आप इसको कहते हैं ना कि जब घर बनाते हैं आप, तो जब उसके पिलर जो उसके 4-5 जो पिलर डलते हैं, अगर वो पिलर मजबूत हो जाए तो घर की बहुत मतलब वो घर आपका समझ लो कि परमानेंट ही हो जाता है। उसके अंदर दोबारा आपको तोड़ फोड़ नहीं करानी पड़ती। मतलब पिलर ऐसे लगा दिए गए हैं कि अब वो पिलर को छेड़छाड़ नहीं करना। आपको कराना भी है तो आप डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और कुछ नहीं कराना। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी और किराए का बिजनेस है, जिसके अंदर आपको या तो एक बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो और आपकी इनकम जो है वो परमानेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे भाई ये बिजनेस हर लोगों के लिए है, हर तरीके के लोगों के लिए है, ठीक है। तो बात करते हैं छोटे लेवल से। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई प्रॉपर्टी का जितना भी काम होता है वो ज्यादातर जो होता है, ये काम होता है आपका ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉपर्टी को किसी को दे दूंगा, कि बता दूंगा किसी भी ब्रोकर को, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर को, कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है और जो मेरे को इसके इतने रुपए चाहिए। अगर आप मेरी प्रॉपर्टी इतने रेट में बिकवा देते हो तो मैं आपको 10% कमीशन, 5% कमीशन, 2% कमीशन, जो भी कमीशन होगा वो डिसाइड होता है कि प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है, उसको बेचने में दिक्कत आएगी या बड़े प्यार से बिक जाएगा, तो कमीशन उसी हिसाब से डिसाइड होता है। उस कमीशन के ऊपर काम होता है, ठीक है। इसमें आपका एक भी रुपए नहीं लगता। आपको यहाँ से कस्टमर को उठा के यहाँ पे कस्टमर तक लेके जाना है और दोनों को मिलवा देना है, और आपका कमीशन बीच में पक्का हो गया। और धीरे धीरे कमीशन कर करके फिर आप अपना खुद का भी प्रॉपर्टी का काम शुरू कर सकते हो। आप अपना कोई ऑफिस बना सकते हो, जहां पर आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक ऑफिस लेना है, वहां पर कोई बोर्ड लगा देना है, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज के लिए हमारे से कॉन्टेक्ट करें, अपना नंबर लिख देना है, बस सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया भाई प्रॉपर्टी वाला बिजनेस, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम आ जाते हैं, वो सारी डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज, दुकान सेल एंड परचेज, दुकान किराए पे दिलवानी, ठीक है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उन सब का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी आप ले सकते हो किराए के लिए, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के लाइन के अंदर बहुत सारे काम आ जाते हैं। अब बात कर रहे थे भाई किराए का बिजनेस। देखो, किसी भी जैसे मान लो कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो या मिडिल क्लास से हो, तो आपने मान लो कोई भी 50 गज की, 100 गज की कोई भी जमीन ले रखी है, आप उसमें रहते भी हो, और जब भी आप जमीन ले सकते हो तो उसको 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर तक जो है दिल्ली के अंदर अलाउड है, या फिर इंडिया में भी अलाउड होगा। खैर मेरे को इसका इतना नहीं पता, बट हाँ 5 फ्लोर तक अलाउड है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आप खुद रह लो, और जो बाकी के 3 फ्लोर बचे आप उनके रेंट के लिए बना सकते हो। अगर आपका एक रूम का रेंट भी अगर 5,000 रुपये आता है, तो अगर आपने 3 रूम रेंट पे दे दिए तो 15,000 रुपये महीना आपका फिक्स हो गया। और ये इनकम जब तक आएगा जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी है और जब तक आपके पास किराएदार है, ठीक है। और किराएदारों की कोई कमी नहीं होती कभी भी। प्रॉपर्टी आपकी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सेफ है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार उसमें पैसे लगाने थे, अब वो आपको हर महीने 15,000 रुपये फिक्स इनकम देते रहेंगे। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी का काम है ना, ये इतना बढ़िया और इतना तगड़ा बिजनेस है ना, कि मतलब दादा शुरू करे और पोता बढ़ते, दादा ले पोता बढ़ते, ठीक है, और पर पोता भी पढ़ते। तो कहने का मतलब है बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आज स्टार्ट करते हो, पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक चलेगा। इनकम बढ़ती रहेगी हर साल,
किराए के अंदर 10% की ग्रोथ होती है। जैसा एरिया उस हिसाब से 10%, किसी का 5% से वो ग्रो करता रहता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मेरी मानो तो आप अपनी जगह के अंदर किराए का काम स्टार्ट कर दो। किराए के लिए कमरे बना दो छोटे छोटे। पहले स्टार्ट छोटे से करो, पहले 1 कमरे बनाओ, 2 बनाओ, फिर किराया आए 3 बनाओ, 4 बनाओ। ऐसे कर करके अपने किराए का बिजनेस बनाओ। किराए का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इसके अंदर आपको ज़्यादा जो है दिमागदारी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, दोनों के लिए बिजनेस है ये, ठीक है। ये इतना बढ़िया बिजनेस है, इस बिजनेस में मार खाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो भाई इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी बहुत लंबी है, क्योंकि ये बिजनेस आज आप मान लो कि 1 कमरे से शुरू करते हो, कल को आप 2, 3, 5, 10, 100, 50 कितने भी कमरे किराए के लिए बना सकते हो। धीरे धीरे प्रॉपर्टी लेते रहो, बनाते रहो, फिर किराया आएगा, फिर प्रॉपर्टी लो, फिर किराया आएगा, फिर प्रॉपर्टी लो। ऐसे करते करते इस बिजनेस को आप बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हो, ठीक है। इनकम भी प्रॉपर्टी के साथ साथ बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपके मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके किराया बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई ये किराए का जो बिजनेस था, ये मेरे को बड़ा ही अच्छा बिजनेस लगा, और मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जो भी चैनल के ऊपर, वीडियो के ऊपर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा देना भाई, इस नोटिफिकेशन आती रहेगी, वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।